ई क्लासेस में आप सभी का स्वागत। मैं राजेंद्र शर्मा, व्याख्याता हिंदी। आज हम फिर से भाग 3 में पाठ 3 कक्षा 9th में श्यामाचरण दुबे उपभोक्तावादी संस्कृति, इसके अध्ययन बिंदु पढ़ने से पहले हम थोड़े कठिन शब्दों पर देखेंगे। क्षरण यानी नाश, प्रतिमान यानी मानदंड, प्रतिस्पर्धा यानी होड़, छद्म यानी बनावटी यानी कृत्रिम, दिग्भ्रमित यानी दिशाहीन होना, वशीकरण यानी वश में करना, अपव्यय यानी फिजूल खर्ची, परमार्थ यानी दूसरों की भलाई, तात्कालिक यानी उसी समय का। तो सबसे पहले हम देखते हैं सामंती समाज से उपभोक्तावादी समाज का जन्म। देखिए, ये आदिकाल से ही चल रहा है। सामंती समाज, जैसे पहले राजा महाराजा थे, उनके सामंत थे, जागीरदार थे, जमींदार, जो भी उस समय के जो बड़े व्यापारी थे, ये सब लोग क्या है कि सामान्य जन से थोड़ा अलग प्रकार का जीवन था इनका। इनके पास महंगी वस्तुएं होती थी, इनके पास अलग प्रकार की उस ज़माने के हिसाब से सुख सुविधाएँ थी। तो ये तो प्रारंभ से ही चला आ रहा है। ये परंपरा आज की नहीं है, पुरानी परंपरा है। आज की जो सामंत हैं वो बड़े राजनेता हैं, नौकरशाही के लोग जो बड़े अफसर हैं वो हैं, या फिर व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, या फिर अमीर लोग जिन्हें हम कहते हैं। तो ये आज के सामंत हैं। और इन लोगों ने क्या है कि उपभोक्तावादी जो समाज है उसको जन्म दिया है। और आज जो एक तीसरी बात आई है वो है विज्ञापन। आज डेमोक्रेसी है देश में, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में व्यक्ति को अपना वोट देना पड़ता है। वोट देने से उसको लगता है कि मेरी भी कुछ अहमियत है, तो ये एक मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मेरी कुछ भावनाएं हैं। तो इस प्रकार की जो भावनाएं मनुष्य के अंदर आज जो लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी में जो बनी हैं, और एक तरफ जब हम देखते हैं कि जो बड़े अधिकारी हैं, राजनेता हैं, और एक तरफ विज्ञापन है, अब ये तीनों चारों चीज़ों की जो स्थिति बनती है उससे ये है कि बड़े लोग तो क्या है कि इस प्रकार का जीवन जिएंगे, उनके पास क्या है कि लग्जरियस साधन होंगे, बंगला होगा, गाड़ी, जो भी उनके पास जो नई नई प्रकार की वस्तुएं होंगी। और विज्ञापन उस चीज़ में आग में घी का काम कर रहा है। तो अब इसका असर क्या है, सामान्य जनों पर पड़ता है। सामान्य जन भी क्या है कि उसी प्रकार का जीवन यापन करना चाहते हैं। और फिर विज्ञापनों में क्या है, जैसे कोई क्रिकेटर है, मान लीजिए अमिताभ बच्चन है, सलमान खान है, या फिर कोई और एक्टर है, ये लोग भी क्या है कि वस्तु भले ही साधारण है परंतु उसका विज्ञापन करते हैं। तो लोगों में, आमजनों में विश्वास होता है कि मेरे पास वो वस्तु होनी चाहिए। ये इनके प्रकार ने क्या है, उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अपनी पूरी ताकत लगाता है। तो ये जो पॉइंट था कि भाई सामंती समाज से उपभोक्तावादी समाज का जन्म हुआ है, ये सही बात है। इसके साथ ही है सामान्य लोगों में लालसा। जब ये बात पैदा होती है तो जो जन सामान्य हैं उनके अंदर भी ऐसी लालसा होती है कि काश हमारे पास भी ये वस्तु हो। जैसे टीवी में देखा कि भाई आज किसी साबुन का विज्ञापन है या कोई परफ्यूम का विज्ञापन है, अब उसको अमेरिका से मंगाना है, उसको पेरिस से मंगाना है, कहाँ से मंगाना है, उसको मंगा करके ही व्यक्ति को चैन आता है। भले ही उसकी आर्थिक पोजीशन इस हिसाब से नहीं है, और वो मजबूरी में क्या है कि इन वस्तुओं के पीछे दौड़ता है और अपना स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश करता है। और ये हमारे समाज के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक स्थिति है, क्योंकि सामान्य जन जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिसके पास इतनी गुंजाइश नहीं है, वो भी इन वस्तुओं के पीछे दौड़ करके अपना जो मानसिक जो तनाव प्राप्त कर रहा है, और क्या है कि खामखा की समस्याओं को जन्म दे रहा है। तो ये एक जो लालसा है ये बड़ी घातक है। इसके बाद में अगला बिंदु है उपभोक्तावाद अनुकरण की संस्कृति है। सबसे बड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है ये कि पीछे पीछे चलना। दूसरा क्या कर रहा है उसी के अनुसार मेरे पास, फला आदमी ने क्या है कि शादी फला होटल में की तो मैं भी उसी जगह पे, मेरे पास पैसा नहीं है परंतु वो व्यक्ति उधार लेकर के भी वो कार्य करता है। उसकी शादी में इस प्रकार का खाना था, अपने भी इस प्रकार का करो। या किसी शादी में कोई नई प्रकार की कोई परंपरा डल गई, स्टेज बनाने के नए सिस्टम पैदा हो गए, तो वो अनुकरण की पद्धति से समाज में जिन लोगों के पास पैसे की गुंजाइश नहीं है वो लोग भी क्या है कि उस प्रकार का अनुकरण करते हैं। और
विज्ञापन इसमें सहयोग प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त क्या है कि हमारे जो आइडल आदर्श के जो लोग हैं, जिनको हम आदर्श मानते हैं, जैसे कोई बड़े जो एक्टर्स हैं या फिर जैसे कोई खिलाड़ी है या कोई, तो ये जो बड़े लोग हैं इनके पास तो धन आ गया, तो इसलिए ये तो क्या है कि उसका अनुकरण करते हैं, तो इस प्रकार की जो वस्तुओं के लिए खर्च कर देते हैं, परंतु सामान्य जन भी उस प्रकार का जीवन यापन करना चाहते हैं। अब वो चाहे इलेक्ट्रिक उत्पाद हो, चाहे वाहन हो, कोई भी साधन हो, वो सब क्या है कि सामान्य जन भी क्या है कि इस प्रकार का अनुकरण करना चाहते हैं। विदेशों में तो अनुकरण की बड़ी हास्यात्मक स्थिति है कि भाई हास्यास्पद स्थिति कैसे बनी कि जैसे लोग क्या कहते हैं कि भाई मरने के बाद क्या होगा, तो इसलिए पहले ही व्यवस्था करते हैं अपने मरने, कैसे मरा जाए, कहाँ मरेंगे, कैसे क्या होगा, तो उसकी व्यवस्था करते हैं। एक हमारी कब्र के पास सुंदर बगीचा हो, उसमें एक मधुर संगीत चल रहा हो, पक्षी चहचहा रहे हों, इसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट हो, पहले से ही क्या है कि इसके लिए तय कर देते हैं। अब ये अपने देश में, भारतवर्ष में तो अभी नहीं है, परंतु अमेरिका जैसे बड़े देशों में क्या है कि इस प्रकार की व्यवस्था भी हो गई है। तो ये जो अनुकरण की जो स्थिति है ये सबसे ज़्यादा खराब है। अब देखिए कि जब अनुकरण की स्थिति जब ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लगती है तो क्या है, गरीब लोगों के ऊपर और गरीबी बढ़ जाती है। अमीर पूंजीवाद का जन्म होता है और एक तरफ गरीबों का जन्म ज़्यादा हो गया, मतलब गरीबी ज़्यादा बढ़ गई। इसके साथ ही है सांस्कृतिक उपनिवेश का खतरा। देखिए जब ये अनुकरण की पद्धति बढ़ती है, देश में क्या है कि देखा देखी की प्रवृत्ति होती है कि मैं भी ऐसा ही करूं, मैं भी ऐसा ही करूं, तो ये जो स्थिति जो है ये और भी डेंजर स्थिति है। क्यों डेंजर स्थिति बन जाती है कि भाई किसी ज़माने में क्या है कि उपनिवेश राजनीतिक रूप से, प्रशासनिक रूप से कोई देश, हमारे देश जैसे भारत उपनिवेश था ब्रिटेन का, कि ब्रिटेन ने आकर के हमारे ऊपर क्या है कि हमें कैसे भी चुंगल में फंसा करके व्यापार करने आए थे, परंतु उन्होंने कैसे भी करके हमारे ऊपर शासन हथिया लिया। और फिर मज़ेदार बात क्या थी, वो लोग यहाँ बस गए और हमारे ऊपर शासन करने लगे। यहीं उन्होंने फैक्ट्री कारखाने खोल लिए, हमारी जो मूल जो हम लोग कमाते थे उसको सारा का सारा वो लेकर के चले जाते थे। इसके बाद स्थिति शुरू हुई कि उन्होंने अपनी जैसे शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा हमारे ऊपर लाद दी, हमारे जैसे कपड़े पहनो, हमारे जैसा वेश धारण करो, इस प्रकार की स्थिति बनी। परंतु कालांतर में आज हम देखते हैं कि हम पश्चिमी संस्कृति की मतलब जो रहन सहन है, खान पान है, जीवन शैली है, उसको हम अपना रहे हैं। और जब पश्चिम की संस्कृति का जो खान पान, जीवन, रहन सहन है, तो आचार विचारों में भी परिवर्तन आ रहा है। आज माता पिता के सामने बच्चे सीधा जवाब देते हैं। पहले के ज़माने में हमारी संस्कृति में ऐसा है कि माता पिता भगवान से बढ़कर होते हैं, तो उनके सामने हम क्या है कि ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते, परंतु आज हम देखने को मिल रहा है। आज इसी कारण से हमारे देश के अंदर, हमारा भारतवर्ष क्या है कि वैसे ग्रामीण समाजों का देश है। कहते हैं कि देश की आज़ादी के समय 80% आबादी गाँव में निवास करती थी, और गाँव की संस्कृति क्या थी, अतिथि देवो भव। यदि शाम के समय कोई भी अजनबी भी आ गया तो उसको खाना खिलाना ही है, और मेहमान आ गया तो मेहमान से ये नहीं पूछते कि भाई खाना खाओगे क्या, पहले ही थाली आ जाती है, तो उसको खाना ही पड़ेगा। परंतु आज ये पश्चिम की संस्कृति के दिखावे की संस्कृति से व्यक्ति ने शहर में बहुत बड़ा बंगला बना लिया, गार्डन भी है, सारा कुछ है, पर यदि कोई मेहमान आ जाता है तो उससे पूछते क्या आप खाना खाना चाहेंगे, क्या आप चाय पिएंगे, और उसने शर्मा शर्मी में यदि मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा, तो ठीक है मत खा भाई। तो ये संस्कृति, इसके अतिरिक्त माता पिता को संभालने की व्यवस्था नहीं है। बड़ा भाई कहता है छोटा भाई संभालेगा, छोटा भाई का बड़ा भाई संभालेगा, मेरे इतना खर्चा हो गया, उतना हो गया। तो ये सब क्या है, ये पश्चिमी संस्कृति के कारण है। तो ये एक हमारे देश के लिए सबसे बड़ा डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी संस्कृति, हम सांस्कृतिक उपनिवेश न बन जाए, हम पश्चिम की जो संस्कृति इसको अपना करके हम पश्चिम की धरोहर बन गए। और यदि ऐसा होगा तो एक नई बात और निकल के आएगी, भाई देखो रहना सहना, खान पान, ये सब कुछ इकोनॉमिक्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। जब हम सांस्कृतिक रूप से विदेशियों की जैसे कपड़े पहनेंगे, विदेशियों की जैसे हम आचार व्यवहार उत्पन्न करेंगे, विदेशियों की जगह खाओ मौज करो, मस्ती करो, सैर सपाटे करो, इस सिद्धांत पर चलेंगे, तो हमारी जो इकोनॉमिक्स है वो भी डामाडोल हो जाएगी। क्योंकि हमारी इकोनॉमिक्स में तो क्या है, वाहियात खर्च नहीं करना है, अच्छे शुभ कर्मों में खर्च करना है। परंतु जब गलत कार्यों में खर्च करेंगे, उद्दंडता का व्यवहार के रूप में कार्य करेंगे,
तो हमारी इकोनॉमिक्स पे भी इसका फ़र्क पड़ेगा और हम सांस्कृतिक रूप से तो दूसरों के देशों के गुलाम बनेंगे ही बनेंगे, परंतु इकोनॉमिक्स से भी ज़्यादा, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश में बहुराष्ट्रीय कंपनी आई है। अब बहुराष्ट्रीय कंपनी में कोई पीटर इंग्लैंड का कपड़ा है, कोई कौन सी, दुनिया भर के कपड़े, दुनिया भर के ब्रांड, दुनिया भर की वस्तुएं। हमें तो बहुत से लोगों को तो यही पता नहीं है कि कौन सा स्वदेशी है और कौन सा विदेशी है। वो तो केवल अच्छी और सुंदर और चमकीली चीज़ों के चक्कर में क्या है कि विदेशी वस्तुओं को खरीद रहे हैं और विदेशी कंपनियां भारत से धन कमा कर अपने देशों में ले जा रही है। तो हमें एक तरीके से हम इकोनॉमिक्स रूप से भी क्या है कि गुलाम बन जाएंगे विदेशों के। तो इसलिए ये सबसे बड़ा डर है कि भाई ये खतरा हमारे नहीं होना चाहिए। और इससे फिर आगे की स्थिति जो बनती है वो क्या बनती है, समाज में अशांति और विषमता। आज हमारे देश में हर व्यक्ति परेशान है, उसके पास घर है, 2 वक्त की रोटी मिल रही है, फिर भी अशांत है। भाई क्यों अशांत है? ये बोले साहब मेरे पास क्या है कि बड़ा मकान नहीं है, मेरे पास कार नहीं है, बड़ी कार नहीं है, कार है तो बड़ी कार नहीं है, यानी मन शांत है ही नहीं। दूसरी बात क्या है, व्यक्तिवादी होता जा रहा है, अपना स्वयं का ही सोचता है। चाहे करोड़ों अरबों रुपए हो जाए तब भी व्यक्ति शांत नहीं है। उसके मन में धन प्राप्त करने की, अपनी प्रतिष्ठा को ज़्यादा से ज़्यादा दिखावे की बनाने के चक्कर में व्यक्ति अशांत है और इसके कारण समाज के अंदर विषमता पैदा हो गई है। हर व्यक्ति क्या कर रहा है आज के ज़माने में कि भाई अधिक धन प्राप्त करो। धन प्राप्त करने का मार्ग कौन सा है इसके बारे में विचार नहीं करता। वो तो कहता है कि भाई धन प्राप्त हो जाए। आज व्यक्ति दूसरे का जो हक है उसको छीन रहा है, और ये कौन कर रहा है? जिसे हम कहते हैं सभ्य संस्कारी समाज, पढ़ा लिखा आदमी, जिसे हम सभ्य कहते हैं, वो लोग ऐसा कर रहे हैं। बात तो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची करते हैं, सत्य की बात करेंगे, अहिंसा की बात करेंगे, परोपकार की बात करेंगे, लोक कल्याण की बात करेंगे, परंतु जब आर्थिक बात आती है तो दूसरे का हक भी छीन लेते हैं। तो ये एक चिंता का विषय पैदा हो गया है आज देश के अंदर कि भाई दूसरे का हक तो मत खाओ, परंतु व्यक्ति उस समय आंख बंद कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसकी फैसिलिटीज में, उसकी सुविधाओं में कहीं कमी नहीं आ जाए, उसके परिवार के लिए, उसके बच्चों के लिए कमी नहीं आ जाए, इसलिए गरीबों का भी शोषण करते हैं। गरीब को उसकी मेहनत का प्रतिफल पूरा नहीं देते, और इसके कारण आज हमारे देश के अंदर भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, अन्याय, अत्याचार ये बढ़ते ही जा रहे हैं। चाहे वो किसी भी सेक्टर में चले जाओ आप, हर जगह रिश्वतखोरी चल रही है। हर जगह जो एक बताना नहीं चाहिए, बहुत सी बातें सार्वजनिक नहीं की जा सकती, हम सब लोग समझते हैं कि जहाँ मानव भलाई के कार्य हैं उन कार्यों में भी क्या है कि कहीं न कहीं भ्रष्टाचार पैदा हो गया है। जिसमें बड़े बड़े राजनेता आए दिन अखबारों में आता है फला चारा घोटाला, कोई क्या है, कोई क्या, दुनिया भर की बातें आती हैं। जो बड़ा दुख होता है इन सब चीज़ों को देख करके कि कहीं ऐसा क्यों हो रहा है हमारे समाज में। तो इस सब के पीछे भी क्या है, ये उपभोक्तावादी संस्कृति काम कर रही है। अब बात आती है कि भाई अपनी संस्कृति को बचाएं। देखिए गांधी जी ने कहा था कि भाई दूसरे देशों की संस्कृति में यदि कोई अच्छी बात है तो हमारे दरवाजे खिड़कियां खुली रखो, उनको हम ग्रहण करें, अच्छी संस्कृति है, परंतु अपनी संस्कृति को न भूलें, अपनी संस्कृति की जड़ों से अपन जुड़े रहें, उससे नहीं हट जाएं। क्योंकि हाथ से यदि पतंग की डोर छूट गई तो फिर मामला खराब है। इसलिए अपनी संस्कृति की जड़ों से हम जुड़े रहेंगे तो इस उपभोक्तावादी संस्कृति से हम मुकाबला कर सकते हैं। तो ये जो चैप्टर था इसमें बहुत सारी बातें आई हैं, आप पाठ को पढ़ेंगे तो उसमें अंदर भी बहुत सारी बातें आएंगी। मैंने इस पाठ के कुछ बिंदु बना करके आपको इस पाठ को समझाया है। आप इस बिंदुओं के आधार पर इस पाठ को समझें, वीडियो को 2-3 बार देखें तो आपको अच्छा लगेगा, समझ में ज़्यादा आएगा। धन्यवाद।